भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है ये हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है उसमें अड़चने आ रही हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अंत में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, वो किसी न किसी कारण बस रुक जाता है, टूट जाता है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपके घर में जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा और महादेव की कृपा उसके ऊपर होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा है। तो अभी 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? जितने भी माता पिता थे ना, उनका केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो लड़का है या गुरुदेव हमारा जो लड़की है ना, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बता दें ताकि इसका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2-3 उपाय बताए। क्योंकि पत्र ही कुछ ऐसे थे, बहुत सारे पत्र तो ऐसे थे। उसमें ये था कि गुरुदेव, उसकी जो उम्र है वो बीती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40-40, 45-45 साल के भी लोग हो गए हैं और उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो गुरुदेव से ही पूछ रहे हैं, गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर के जो व्यक्ति है ना उसका विवाह वो हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, ठीक है, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, अवश्य रूप से उसके जो अड़चन है ना वो समाप्त होगी और तुम्हारे घर के व्यक्ति का विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 5 से 6 दिन बाद या फिर कोई 1 महीने 1.5 महीने बाद ऐसे करके आने लगे और उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखना शुरू कर दिया। अब जब इस बार गुरुदेव को पत्र लिखा तो इस बार का जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसके विवाह में अड़चने आ रही थी, अब वो अड़चन सारी की सारी समाप्त हो गई हैं। हमारे घर के व्यक्ति का जो विवाह नहीं हो पा रहा था ना, अब वो विवाह पक्का हो गया है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण बच्चे जो होते हैं उनका जो भी विवाह रुका हुआ होता है वो विवाह पक्का हो जाता है अच्छे से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो पूरा का पूरा उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो सबसे हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का ये उपाय है। क्या क्या है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए करना कैसे इसको मैं वो भी आपको समझाता हूँ। इस उपाय में देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिए काली मिर्च। काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने उसी व्यक्ति को जो जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था ना, उसी को कहाँ भेज देना है, सीधे सीधे आपको शिव मंदिर भेज देना है। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। अब शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना। अब देखिए, जिसको दक्षिण और उत्तर समझ में आता है कि ठीक है दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया और आपकी मनोकामना महादेव तक पहुंच गई तो अवश्य रूप से है कि महादेव आपसे खुश होंगे और आपकी जितनी भी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी विवाह की, अवश्य रूप से वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो काहे का उपाय है, देखिए उसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। इस उपाय में आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेने। क्या करने हैं, 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हो, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको मतलब पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है। क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको ये अर्पित कहाँ करना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका विवाह बहुत समय हो गया लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा। लाल चंदन लेके पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह मैंने बताई ना, अब आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से आपको क्या करना है, राइट हैंड कोई एक उंगली से उसी चंदन से 5 बार आपको बिंदी बना देना है। बिंदी के रूप में टीका लगाना है, कहाँ, माता अशोक सुंदरी की जगह पे। कितनी बार, 5 बार। अब जब आप लगाते जाएंगे उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लगाते गए, लगाते के साथ अपनी मनोकामना भी मांगते रहना है। मनोकामना मांगते आपको क्या करना है, खड़े रहना है 5 मिनट तक। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ आपने मतलब बिंदी लगाया वहाँ आपको फिर से अपनी उंगली टच कराना है और वही उंगली लेके घर आ जाना है। मतलब आपको हाथ नहीं धुलना। ठीक, आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड आपका सर रहता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, उधर साइड का सर की जो दीवार होगी ना, वही बिंदी आपको 5 बार लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी रुका हुआ काम होता है वो सारा का सारा हो जाता है।